तो एक शास्त्रीय प्रश्न उठाया गया है और साधना में जो उसका प्रभाव है उसको भी ध्यान में लेना चाहिए। कई बार हमारे भीतर ये मान्यता बनी रहती है कि ज्ञान के पश्चात भी कुछ करना शेष है, कुछ घटना शेष है। तो अकेले ज्ञान ही तो फल देने में समर्थ नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और यह जो इस प्रकार की भीतर एक मान्यता बनी रहती है, बनी रह जाती है, तो बहुत बार यह मान्यता ही ज्ञान को फलीभूत होने में बाधा पहुंचाती है। हमने स्वयं ही ज्ञान से सहज प्राप्त होने वाले फल को मानो दूर धकेल दिया, भविष्य काल में फेंक दिया, उसको किसी क्रिया के अधीन कर दिया, उसको किसी अनुष्ठान, किसी अभ्यास, किसी उपासना के अधीन बना दिया। अब जैसी हमारी मान्यता होगी, कईयों को लगता है कि ज्ञान के बाद तो कर्म होना ही चाहिए, सत्कर्म होना चाहिए। कई लोगों को लगता है ज्ञान के बाद भक्ति होनी चाहिए। कई लोगों को लगता है कि ज्ञान के बाद ध्यानाभ्यास होना चाहिए, वो भी है कई लोग। तो कई लोगों को लगता है कि ज्ञान के बाद एकांतवास होना चाहिए। माने नाना प्रकार की गांठें हैं मन में, और आप जानते हो कि ये ग्रंथियां ही बंधन है। ये तो जो मान्यताएं हम बनाते हैं वो मान्यताएं ही हमको बांध लेती हैं। ऐसा होता है। कई बिल्कुल असंस्कृत हृदय वालों को ऐसा भी भाव बन जाता है कि ज्ञान के बाद उच्छृंखलता जरूरी है ना। कि माने अगर ज्ञान होने के बाद भी अगर आप मर्यादा में रहते हो तो फिर क्या ज्ञानी हुए। ऐसे भी लोग हैं कि फिर तो चाहे जैसे उठो जैसे बोलो, जब देखो जबान पर ये श्लोक लहराता रहता है कि निस्त्रैगुण्ये पथि विचरता को विधि को निषेध। क्या विधि है, क्या निषेध है उस व्यक्ति के लिए। शंकराचार्य जी लिख गए, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव। इस तरह के दो चार फुटकर श्लोक जो हैं वो जो याद करना चाहिए वो नहीं याद करते। हमारे विद्यारण्य स्वामी जी ने पंचदशी में इस मान्यता वालों को बहुत फटकार लगाई। बोले कुत्ते में और चांडाल में और उस ब्रह्मविद में क्या अंतर है। को भेद अशुचि भक्षणे। तो ये मर्यादा में, अरे भाई वहाँ जीवत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, व्यक्तित्व के भंग होने का निर्देश किया जा रहा है। संग रमण करने के लिए, भोग रमण के लिए अनुमति नहीं दी जा रही है। बंधन में बांधने की किसी की भी सामर्थ्य
नहीं है, यह बताने में प्रयोजन है, मर्यादा तुड़वाने में प्रयोजन नहीं है। लेकिन महाराज जिसको जो रच जाए, तो जो कर्म संस्कार से आबद्ध हैं वो मानते हैं कि कर्म ही नहीं किया तो ज्ञान का क्या फायदा, कुछ तो समाज के लिए होना चाहिए था, कुछ तो समाज सुधार होना चाहिए, फिर ज्ञानी होकर के क्या किया। अच्छा भाई, ज्ञानी इसलिए बने थे कि कुछ किया। कुछ लोगों को, जैसे मैंने कहा ना, मान्यता बनी हुई है कि ज्ञान होने के बाद भक्ति नहीं बनी तो ज्ञान तो क्या हुआ। उद्धव जी का ज्ञान तभी पका जब वो भक्त हो गए। हालांकि भागवत में इस तरह की कोई बात लिखी नहीं है। भागवत जी में 5 साल से वो भक्त हैं, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं है। सतु पंचा है ना, ऐसे श्लोक आता है। भगवान को भोग लगा करके जूठा खाते थे। उद्धव जी ने कभी बिना भोग का खाना नहीं खाया बचपन से, और भगवान के उतारे हुए कपड़े ही पहनते थे, यही उनका जीवन था। उद्धव जी को जब भेजा भगवान ने, तो उनका परिचय केवल शिष्यो बृहस्पति नहीं लिखा है, उनका परिचय है भक्तम एकांतिनम प्रेष्ठम। भागवत पढ़िए, कहीं उनको एक बार भी कहीं ज्ञानाभिमानी नहीं लिखा है श्रीमद् भागवत में। लेकिन अब प्रचलन हो गया तो उसमें बड़े लोग भी बह जाते हैं। आप तो शास्त्रनिष्ठ बनो, बिल्कुल शास्त्रानुसार जो बनता है वो बोल दो, आपको पाप पुण्य लगने वाला नहीं। आपने अपनी बात लगाई तो बस अपराधी हुए, अपराध किया ना फिर शास्त्र का। ये उद्धव जी ने गोपियों को उपदेश किया तो गोपियों ने उनकी पाद पूजा की, ये भागवत में लिखा है। पाद पूजा की, धन्य हुई, उनका शोक दूर हो गया, ऐसा भागवत में लिखा। कथाकार लोग दूसरी बात करते हैं। लिखा कि गोपियों की प्रसन्नता के लिए उद्धव जी कुछ महीने वृंदावन में रहे, ये लिखा भागवत जी में। हम लोग उल्टा ही करते हैं कि उद्धव जी के लिए वृंदावन जाना जरूरी था। तो ये तो अपने मन की बात हुई ना, ये तो कहीं ग्रंथ में तो कहीं उसका उल्लेख नहीं है। कोई प्रमाण भी तो होना चाहिए। मनानुसार ही नहीं, शास्त्रानुसार ही चल। हमारे हरिद्वार, ऋषिकेश, उत्तरकाशी के संत कई बार ऐसी मान्यता में रहते हैं कि श्रवण मनन तो हो गया, लेकिन अब आपको एकांत में जरूर जाना चाहिए। उसके बिना क्या बोध है। लो, अब ये मान्यता है। पता नहीं कुछ लड़के वहां से हो आए हैं तो जानते होंगे, जब तक एकांत का समुच्चय न किया जाए ज्ञान के साथ। ये ध्यान रखना, ये अप्लाइड साइंस है। जो यहाँ शास्त्रीय मीमांसा है उसका जीवन में एप्लीकेशन ऐसे हो जाता है। समुच्चय मात्र एक बंधन है, एक भ्रम है। चाहे वो समुच्चय जिससे करना चाहो वो गलत है। प्रकाश से अंधेरा दूर होता है, नहीं अभी और कुछ करना बाकी है। अब ये क्या बात है, प्रकाश से अंधेरा दूर हो गया, ना 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 ना, ऐसे थोड़ा होता है। अब अंधेरे को दूर करने के लिए अब क्या करें, कुछ तो करो। अरे बताओ कुछ क्या करें, अब चाहे तो एकांत में चले जाओ। ये तो गलत बातें हैं ना, भ्रामक बातें हैं ना। तो आपको प्रस्थानत्रयी में भगवान शंकराचार्य जी से
गीता में भी, उपनिषद में भी, ब्रह्म सूत्र में भी। पौनः पुण्येन, माने बार बार ये विषय आपको पढ़ने को मिलेगा। समुच्चय पर प्रहार करते हैं, समुच्चय का निरंतर खंडन करते हैं। उसका भाव समझना कि श्रवण में ही अविद्या का उच्छेद होना है। साधक के चित्त में यह मनोवृत्ति निरंतर बनी रहनी चाहिए। श्रवणांतर कोई साधना अविद्या का उच्छेद कर देगी तो यह मनोवृत्ति अगर है तो वह क्या है? समुच्चय का ही एक रूप है और वो भ्रम है। बस इतनी बात है। बोले श्रवण से तो नहीं हुआ, नहीं हुआ तो शायद हमारे में अधिकार नहीं रहा होगा या सुनाने वाले में अधिकार नहीं रहा होगा। तो क्या करूं? बोले अधिकारी बन के अधिकारी से सुनिए। माने श्रवण का कोई विकल्प है नहीं है। श्रवण का विकल्प श्रवण ही है। ये वेदांत सिद्धांत है। वेदांत सिद्धांत ये नहीं है कि ना इससे नहीं हुआ तो चलो ये कर लेते हैं, चलो इससे नहीं हुआ तो ये कर लेते हैं। माने अब ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इससे तो फिर अविद्या का विरोध ही नहीं है कर्म से। अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तते। ये आत्मबोध में आप लोगों ने पढ़ा हो। अविरोधितया कर्म ना विद्याम विनिवर्तते या विनिवर्तयेत, पता नहीं, ध्यान नहीं। विद्याम निहंत्येव तेजस्तिमिर संघवत। ये है। तो देखो ये वृत्ति को ध्यान में रखना चाहिए। समुच्चय के ऊपर जब हमारा प्रहार होता है वेदांत संप्रदाय का, तो उसका अभिप्राय साधना में ये है, इस बात को समझना चाहिए। साधनांतर का निषेध करते हैं, साधनांतर मात्र का निषेध करते हैं। अच्छा भाई, तो समुच्चय में दो विकल्प उठाए, एक तो विकल्प से और एक क्रम से, है ना। दो तरह का समुच्चय बोला था ना। हम एकदम विषय पे आ रहे हैं। अंतिम सी पंक्ति है, विद्या विद्या विरोधा विरोधयो हो। हाँ, नहीं मिला? एकदम नजर वहीं होनी चाहिए। विद्या विद्या विरोधा विरोधयो हो। हाँ, विकल्प असंभवात। देखो, तो एक तो यही है कि विकल्प से समुच्चय हो तो विरोध अविरोध में अथवा विद्या अविद्या में विकल्प हो तो वो तो मना कर दिया, असंभवात। ये असंभव है। विकल्प कहाँ होता है? आनंद गिरि जी महाराज ने लिखा कि जो सिद्ध वस्तु है उसमें विकल्प नहीं होता, जहां क्रिया होती है वहां विकल्प होता है। जैसे उन्होंने दृष्टांत दिया कि जैसे सूर्योदय के बाद करें या सूर्यास्त के बाद करें, तो कोई क्रिया के विषय में विकल्प होता है, लेकिन सूर्य है कि नहीं है ना, इस विषय में विकल्प नहीं हो सकता। सूर्य प्रकाश रूप है कि नहीं है, इस विषय में विकल्प नहीं होता। माने पदार्थ का जो स्वभाव है, पदार्थ सिद्ध वस्तु है, तो उसमें कोई विकल्प नहीं होता। पढ़ देता हूं मैं, भाव यही है। असल में देर बहुत हो जाती है पढ़ते पढ़ते, फिर एक टीका फिर टिप्पणी। ये हमारे कैलाश आश्रम में कल साधना सदन के स्वामी जी आए थे, वहाँ
ऐसे ही पढ़ाई होती है। पहले भाष्य पढ़ेंगे, फिर टीका पढ़ेंगे, फिर टिप्पणी पढ़ेंगे, फिर इसलिए 8 साल 9 साल ऐसे लगते हैं। अच्छा, वो उस तरह के जिज्ञासु भी अलग होते हैं, उनको रस आता है शास्त्र की एक एक पंक्ति लगाने में, एक एक शब्द लगाने में, उनको रस भी आता है। तो आरंभ में तो लोगों को भावार्थ चाहिए बस, भाव हो गया, वो भी ना हुआ तो अभाव ही सही। तो ऐसे मैंने अधपके तो उसमें भेद हो जाता है ना सब चीजों में। फिर भी देखो मैं पढ़ देता हूं। कहते हैं विरोध अविरोधयो हो, मिला, विरोध अविरोधयो हो सिद्धत्वेन विकल्प असंभवात। ये विकल्प का थोड़ा विवरण कर दिया है, भाष्यकार ने लिख दिया विकल्प असंभवात। आनंद गिरि जी महाराज इसका विवरण करते हैं। क्या लिखते हैं? विरोध अविरोधयो हो सिद्धत्वेन, क्योंकि वो सिद्ध वस्तु है। विरोध भी सिद्ध है और अविरोध भी सिद्ध है। विरोध अविरोधयो हो सिद्धत्वेन विकल्प असंभवात उदित अनुदित होमयो ही पुरुष तंत्रत्वात् युक्तो विकल्प। माने होम करना है किसी को तो उदित होकर के, माने सूर्य के उदित होने पर करें या अनुदित, वो सूर्योदय के पहले कर लें। चूंकि वो करने का विषय है इसलिए वहां पर विकल्प युक्त है, वहां पर तो विकल्प संभव है, क्योंकि वो साध्य वस्तु है, करने की चीज है, पुरुष तंत्र है। पुरुष तंत्रत्वात् युक्तो विकल्प है ना। लेकिन इति उक्तम तरही, तो चूंकि यहां पर विकल्प संभव नहीं है, विरोध और अविरोध में विकल्प संभव नहीं है। विकल्प संभव नहीं है का मतलब है एक तो सिद्ध होना ही चाहिए। विरोध सिद्ध कर लो या अविरोध सिद्ध कर लो, विकल्प से एक को मान लो दूसरे को कभी मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। हम क्रिया पक्ष में देखते हैं कभी कभी, हमें शास्त्री लोग बोलते हैं कि वैसे तो ये होना चाहिए लेकिन एक विकल्प ये भी है, एक विकल्प ये भी है, ऐसे बोलते हैं लोग। अच्छा, वो ऐसे लोग नहीं बोलते जो कंप्रोमाइज करने वाले सड़क छाप शास्त्री हों। माने जो सच में विद्वान लोग हैं वो भी जानते हैं कि कर्मशास्त्र में विकल्प होते हैं ये। तो वहां तो है विकल्प, लेकिन यहां तो आप विकल्प से ये कहो कि कभी विरोध भी हो गया कभी ये नहीं बोल सकते। सिद्ध वस्तु है, आप एक तय करो कि विद्या अविद्या में विरोध है या अविरोध है, बस। तो पूर्व पक्षी कहता है कि जब एक ही तय करना है तो अविरोध ही है, ऐसा ही तय करता हूं मैं तो। वो बोलते हैं आनंद गिरि जी महाराज, इति उक्तम तरही अविरोधे वस्तु। तो फिर अविरोध ही रहे। क्यों बोलते हो अविरोध ही रहे? बोले क्योंकि समुच्चय विधि बलात् इति चेत, क्योंकि श्रुति ने कहा समुच्चय करो। क्या कहा श्रुति ने? विद्याम च यस्तद वेदो भयगम सह, ये वाक्य रेफर किया जा रहा है। विद्याम च यस्तद वेदो भयगम सह, तो समुच्चय बलात्, समुच्चय विधि बलात्, वो ऊपर से और जोड़ दिया उसने कि श्रुति ने तो समुच्चय विधि बताई है कि यही करना चाहिए, कि अकेले करने से तो अंधम तमा। तो इसलिए मैं तो ये कहता हूं कि जब एक ही सिद्ध करना है
तो अविरोध है वस्तु तो अविरोध ही रह जाए फिर। तो भाष्यकार कहते हैं ना। अब देखो और विस्तार आप पढ़ लेना, जहां न समझ में आवे वहां पूछ लेना। अब मैं भाष्य में आता हूं। विलंबो भविष्यति तो इसलिए तो वो कहते हैं न, ये भाष्यकार का न है। और विकल्प असंभवात समुच्चय विधानात अविरोध एवेति चेत, भाष्यकार कहते हैं न। क्यों न? सह संभव अनुपपत्ते है, क्योंकि एक साथ तो दोनों का संभावना है नहीं, जो आप बताना चाहते हो वो है ही नहीं। और क्रम से, बोले क्रम से भी संभव नहीं है। न सह समुच्चय संभव है और न तो क्रम समुच्चय संभव है। अच्छा, क्रम समुच्चय में वैसे तो मैंने सुबह बोला था, लेकिन आपको दृढ़ हो जाए इसके लिए और फिर से बोल देता हूं। क्रम समुच्चय में पहले उपासना और कर्म स्वीकार है, लेकिन विद्या के बाद, है ना, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति के बाद कर्म और उपासना का समुच्चय किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं है। युक्तितः श्रुतितः अनुभूतितः संभव ही नहीं है। माने अकर्ता को आप कहो कि कर्म किया करो, ये तो बिल्कुल ही विचित्र बात है ना। जिसमें जीवत्व ही नहीं है उसको कहो उपासना करो, ये असंभव से असंभव बात है। इसलिए क्रम समुच्चय हम कई बार शास्त्र में आप पढ़ेंगे, क्रम समुच्चय हमको स्वीकार्य है, लेकिन विद्या के उपरांत नहीं, विद्या के पहले। ये तो यहां पर जब क्रम समुच्चय का भी खंडन किया तो वो दूसरी वाली ज्ञानोत्तर काल में जो समुच्चय कोई सोचता होगा उसका निषेध है। देखो आनंद गिरि जी महाराज को कहते हैं, अंतिम पंक्ति है बिल्कुल, बोलते हैं सह संभव अनुपपत्तौ अपि। मिला? ये ध्यान में रख लेना, सुबह मैंने इस पर बोला था, अब पढ़ के सुना देता हूं। आपको आदत पड़े, कोशिश करो। ये मैं जानता हूं कि अभी आपकी संस्कृत इस लायक नहीं हुई होगी कि आप अकेले भाष्य ही पढ़ लें, टीका की तो बात थोड़ी दूर हो जाती है। फिर भी प्रयास करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, तो आएगा धीरे धीरे। क्या बोलते हैं? सह संभव अनुपपत्तौ अपि क्रमेण एकाश्रये विद्या अविद्येस्याताम इति चेत। अगर क्रम से एक ही आश्रम में विद्या और अविद्या होवे, ऐसा कहें तो उस पर हमारा ये कहना है। क्या कहना है? यदि पूर्वम अविद्या, ध्यान देना क्या लिखा, हाँ, यदि पूर्वम अविद्या पश्चात तो विद्या इति क्रमः तरहि इष्यते एव। यदि पहले अविद्या है और बाद में विद्या है तो ऐसा क्रम अगर है तो इष्यते एव। इष्यते माने ये मेरा अभिष्ट है, ये तो हमको स्वीकार है। इष्यते एव। यदि पश्चात तरहि असंभव इति आह। पकड़ में आया? यदि विद्या के पश्चात कोई कर्म का समुच्चय, उपासना का, ध्यान का, एकांत का, जो मर्जी आप समुच्चय करना चाहो, समुच्चय नाम असंभव है। बस इतनी सी बात है। समुच्चय नाम से संप्रदाय का विरोध है, और वह विरोध सिद्ध होता है युक्तितः, श्रुतितः, अनुभूतितः। अष्टावक्र गीता में तो लिखा प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, चाहे प्रवृत्ति कर लो चाहे निवृत्ति कर लो, निवृत्तिम नापनोति
कश्चन निर्वृत्तिम, निर्वृत्तिम माने शांति, तृप्ति। बोले शांति का संबंध न प्रवृत्ति से है न तो निवृत्ति से है, ये बोल दिया उन्होंने। एकांत हो बहुल हो, बोले उससे हमसे लेना देना नहीं है। फिर किससे लेना देना है? बोले आपको विद्या वृत्ति चाहिए, वो जिस प्रमाण से निकल आती है वो आप कर लो, और प्रमाण पूरी तरह से प्रमा प्रकट करने तक मिलता रहे, व्यापार होता रहे और हम उसको करने में समर्थ रहें। इसके लिए जो रहनी आपको अनुकूल पड़ती है वो रहो, फिर वो कम खा के हो कि ज्यादा खा के हो, प्रमाता प्रमाण व्यापार करने में समर्थ होना चाहिए। वो कैसे हमें अनुकूल होता है ये आप स्वयं इस बात को तय करो। घर छोड़ के होता है, घर में रह के होता है, एकांत में होता है, जनाकीर्ण प्रदेश में रहने होता है, ये इसमें हमें नहीं कुछ कहना है। ये वो कैसे करोगे वो आप जानो। हमारा कहना है इतना कि प्रमा का एक सवाल है और वो प्रमाण व्यापार से ही निष्पन्न होगी। सो प्रमाण व्यापार के लायक वातावरण चाहिए, हमारा अंतःकरण चाहिए, कोई जगह चाहिए जहाँ प्रमाण व्यापार होता हो, बस इतनी सी बात है। शरीर जैसे प्रमाण व्यापार में समर्थ हो वैसे रखो। उनका एक पैरामीटर है बस, बाकी रहनी ये बोले प्राइमरी स्कूल के बच्चों को उठना बैठना सिखाया जाता, वैसे हम बोलने वाले नहीं हैं कि कब आप बाथरूम जाओ और पैजामे का नाड़ा कैसे बांधो जी, शर्ट की बटन ऊपर नीचे न बांध लगाओ। भाई छोटे बच्चे हैं, कहीं का कहीं लगाए चले जा रहे हैं। मुंह में उंगली न डालो, नाक में उंगली न डालो। ये कोई ब्रह्म विद्या का विद्यार्थी, उसको हम एक मूल बात समझ में आनी चाहिए बस। वो क्या बोलते हैं, इति क्रमः तर्हि इष्यते एव, लेकिन अगर उसके उल्टा क्रम बनाओगे असंभव, पश्चात तर्हि असंभव इतियाह। ये क्या बोलते हैं भाष्यकार, विद्या उत्पत्तौ, एक बार विद्या उत्पन्न हो गई, विद्या उत्पत्तौ सती अविद्यायाः ही अस्तत्वात्, तो अविद्या हो गई ध्वस्त। वो बोले नहीं हुई, तो फिर नहीं हुई तो अविद्या क्या हुई, फिर विद्या उत्पन्न किधर हुई? उल्टी बात न करो। विद्या उत्पत्तौ सती अविद्यायाः ही अस्तत्वात्, अस्तत्वात् ही अस्तत्वात् यण संधि है। आप कह लो ध्वस्तत्वात्, सीधी बात करो। ध्वस्त होने पर फिर तद आश्रय अविद्यानुपपत्ते है। बोले अब उसी आश्रय में जहाँ विद्या आके बैठी है, उसी आश्रय में अविद्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती, उसकी सिद्धि नहीं हो सकती। दृष्टांत क्या? बोले सुनो, विरोधी दृष्टांत देना पड़ेगा। नहीं अग्नि उष्णः प्रकाशश्चैति, अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है। इति विज्ञान उत्पत्तौ सती यस्मिन् आश्रय तद उत्पन्नम, जिस आश्रय में माने बुद्धि में ही ये ज्ञान उत्पन्न होता है,
जिस बुद्धि में यह विज्ञान उत्पन्न हो गया कि अग्नि उष्ण है और प्रकाश रूप है, तस्मिन्नेव आश्रये, फिर उसी बुद्धि में शीतः अग्नि ही, ये वृत्ति ही नहीं बनेगी कि अग्नि शीतल है। यह शीतः अग्नि ही अप्रकाशो वा इति अविद्यायाः उत्पत्ति ही नापि संशयः अज्ञानम वा। तो अविद्या की न तो उत्पत्ति हो सकती है, न उसके बच्चे संशय की उत्पत्ति हो सकती है। माने अज्ञान और संशय माने क्या? अविद्या और विपर्य, आवरण और विपर्य कोई भी उत्पन्न नहीं हो सकता। अज्ञान का अर्थ मैंने सुबह बोला था कि उसी बुद्धि में ये नहीं बोल सकते कि अग्नि क्या है, ये मैं नहीं जानता। हाँ, शीतल और अप्रकाश ये तो हो गया विपर्य, भ्रम। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि अग्नि को हम नहीं जानते। ये दोनों ही वृत्ति उस बुद्धि में उत्पन्न नहीं हो सकती जिस बुद्धि में अग्नि का विज्ञान हो चुका है। ये बोलते हैं। अब दार्ष्टान्त में घटाते हैं। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव भूत विजानतः तत्र को मोह कशोकः एकत्वम् अनुपश्यतः इति। शोक मोहादि असंभव श्रुते है। श्रुति ने कहा कि ऐसी जिसकी वृत्ति है, प्रमा है, ऐसा जिसको आत्मैकत्व का ज्ञान हो गया है, उसमें न तो शोक है न तो मोह है, असंभव है, ऐसा श्रुति ने कहा। अब अविद्या असंभवात्, शोक नहीं, मोह नहीं, उसी में अविद्या असंभव है। उस अविद्या से कर्म पैदा होता है, तो कर्म भी असंभव है। बोल तद उपादानस्य, माने अविद्या उपादान से ही कर्म निकलता है। ये तद उपादानस्य कर्मणः अपि अनुपपत्तिम अवोचाम, मैंने पहले ही बोला था अवोचाम। भाष्यकार को अच्छा नहीं लग रहा है, कोई फिर से प्रश्न करे। बोले मैंने पहले ही बोला था कि विद्या उत्पन्न होने पर अविद्या असंभव है, तो उस अविद्या का जो बच्चा है कर्म, उसका भी होना असंभव है। अवोचाम, ये तो मैं बोल चुका हूं। फिर तुमने कहा कि अमृत शब्द का मुख्य अर्थ क्यों न लिया जाए। अब सुनो उसके बारे में। अमृतम अश्नुते इति आपेक्षिकम अमृतम। हम ये कह रहे हैं कि अमृत शब्द का अर्थ है यहां पर आपेक्षिक अमृत। आपने पूछा कि मुख्य अमृत क्यों न लिया जाए, तो वो सुनो। विद्या शब्देन परमात्म विद्या ग्रहणे, अगर विद्या शब्द से हम परमात्म विद्या का ग्रहण करें तो इसी श्रुति में ये जो मरणासन्न व्यक्ति मार्ग की याचना कर रहा है, ये क्या ज्ञानी कहीं जाना आना है उसको कि मार्ग याचना करता है? और अगर उसके सामने भगवान के ऊपर ढक्कन पड़ा ही हुआ है तो ज्ञानी किस बात का हुआ फिर? हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितम। तो जब वो पहले ही अपिहितम है तो ज्ञानी किस बात का हुआ भाई? ये भाष्यकार बोलते हैं हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार मार्गादि याचनम अनुपपन्नम स्यात्। इसलिए भाई जरा सावधानी से देखा करो, एक श्लोक के एक शब्द को पकड़ के शास्त्र की व्याख्या न करो, पूर्वापर का विचार करो, अंत तक देखो कि वो कहाँ जाके पर्यवसित होता है।
इस उपासना और कर्म का समुच्चय करने वाला जो साधक है, अंततः वह मरण को प्राप्त हो रहा है और उसको लग भी रहा है कि मम मरिष्यतः, कि मैं तो अब मरने वाला हूं और मैं फिर अच्छे वाले रास्ते से जाऊंगा। उसको ये लग रहा है और इसलिए प्रार्थना कर रहा है कि महाराज अपना चेहरा दिखा दो, घूंघट के पट खोल रे, है ना। हिरण्मयेन पात्रेण तत्वम पूषण अपावृणु, ये कह रहा है। फिर कह रहा है अग्ने नय सुपथाराये। फिर ये कह रहा है कि ना मैंने कुछ गड़बड़ भी कर्म किए हैं, तो युयोधि अस्मान योधि अस्मत् जुहुराणम एनम एनह। बोले तो ऐसा एक आदमी है, उसको आप ज्ञानी बोलते हो, जिसको पाप वृत्ति भी मालूम है, कृतम स्मर से पुण्य वृत्ति भी मालूम है, हमें जाना है ये भी मालूम है, मर रहा हूं, हाँ जी ये भी मालूम है, और शुभ मार्ग से ले चलो, हाँ जी ये भी मालूम है, और तुम कहते हो कि उसका परमार्थ अर्थ किया जाए। ये हम लोगों के लिए क्या प्रेरणा है कि शास्त्र में एक जगह कोई शब्द आ गया बस पकड़ लो, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका पर्यवसान देखना चाहिए, कहाँ जाकर के वो पर्यवसित होता है, पूर्वापर संबंध देखना चाहिए। भाष्यकार शास्त्र की विवक्षा को पकड़ते हैं, केवल एक पद को पकड़ करके नहीं चलना। सोहम अस्मि, अब वेदांती लोग जो कचरे हैं, कच्चा है, कच्चे, ये बोलना चाहिए, कचरे शब्द ठीक नहीं है। लोभ है कि ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ आपका अर्थ बहुत जगह है, क्यों इतना चक्कर में पड़े हो। पूरे प्रकरण से हटा के सोहम अस्मि माने ये देखो श्रुति ने कहा है वह मैं ही हूं। अरे जबरदस्ती टोपी पहनने की क्या जरूरत है भैया, प्रकरण उपासना का चल रहा है, शांति रखो। ये विवक्षा को ही धारण करना चाहिए। बोलते हैं हिरण्मयेन इत्यादिना द्वार मार्गादि याचनम अनुपपन्नम स्यात्, तस्मात्, इसलिए, अब निगमन हो रहा है, तस्मात् इसलिए उपासनया समुच्चयः न परमात्म विज्ञानेनैति। ये उपासना से ही समुच्चय हो सकता है, होता है, और परमात्म विज्ञान से समुच्चय कभी नहीं हो सकता। और यही मैंने व्याख्या की है, और देखो बल देखो, और जो मैंने व्याख्या की है वही मंत्रों का अर्थ है।